जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ PACL और सहारा के पेमेंट के बारे में। आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से लगभग 2012 के आसपास से सहारा इंडिया का पेमेंट में दिक्कत आ रही है। जब से सेबी का और सहारा इंडिया का विवाद चल रहा है और उसमें PACL भी है, PACL कंपनी जिसे पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं, PACL का भी पेमेंट अभी तक किसी का नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब दोनों का पेमेंट होने लगा है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द सभी का पेमेंट कर दिया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन लोगों का पेमेंट हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी PACL और सहारा का दोनों की बात बता रहा हूं, उन लोगों का पेमेंट हो रहा है। सिर्फ उन लोगों का पेमेंट हो रहा है जो PACL refund.co.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखे थे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे थे, तो उनका पेमेंट अब हो रहा है। इसी 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया हुआ है और सबका पेमेंट हो रहा है। और कितना रकम तक हो रहा है पहले मैं आपको बता दूं, यह कि सिर्फ 10,000 रुपये तक, जिसका 10,000 रुपये तक पेमेंट है उसका पहले टर्म में उसका पेमेंट हो जा रहा है। चाहे वो सहारा का हो चाहे PACL का हो, दोनों का 10,000 रुपये तक अगर पेमेंट है आपका फंसा हुआ, तो वो अभी सबके अकाउंट पे आ रहा है, बैंक अकाउंट पे आ रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था PACL का वेबसाइट पर या फिर सहारा के ब्रांच में जाकर अपना मैच्योरिटी का सबमिट कर रखा था, पासबुक सबमिट कर रखा था, चाहे FD हो उसका भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा था, उनका पेमेंट हो रहा है। जिनका 10,000 तक का मैच्योरिटी है उनका पेमेंट हो जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर जिसका पेमेंट, उसका कब मैच्योरिटी होगा, 10,000 से नीचे का जिसका भी पेमेंट है उसका पेमेंट जिस दिन क्लियर हो जाएगा, फिर उससे ऊपर वालों के लिए अप्लाई कराया जाएगा। जो PACL का जमा करता है तो उसके लिए तो PACL refund.co.in इस वेबसाइट पर जाके, उनका पोर्टल है उस कंपनी का, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। रही सहारा की बात, तो सहारा का जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपका अकाउंट खुला हुआ था, उस ब्रांच में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश होगा, सबका पेमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगा। जिसका 10,000 से ऊपर का है उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। सहारा हो या PACL हो, इस दोनों का पैसा जो है, इस दोनों का पैसा देखा जाए तो सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ विवाद था, कुछ गलतियां हुई है इन दोनों कंपनियों से। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सेबी और सहारा के बीच, सेबी और PACL के बीच। लेकिन दोनों के पास इतना प्रॉपर्टी है कि वो उसका भुगतान कर सकती है। तो सेबी के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा जमा है उन दोनों का, सहारा हो चाहे PACL का हो, कि उसका भुगतान हो सकता है, आराम से हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सहारा का तो इतना पेमेंट जमा है सेबी के पास कि सभी का भुगतान भी कर दिया जाए, सभी का पेमेंट भी कर दिया जाए, तो फिर भी बहुत सारा पैसा सेबी के पास बच जाएगा। 23,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है सहारा के पास 23,000 करोड़ का संपत्ति। जिस समय जब्त हुआ था, 2012 की बात बोल रहा हूँ, उसके बाद जब्त हुआ था उसका प्रॉपर्टी, जब उसका प्रॉपर्टी जमा किया गया था तो उस समय 20,000 करोड़ रुपया के आसपास उसके पास पेमेंट था, जो अभी 23,000 करोड़ रुपया हो चुका है। जो अभी सेबी के पास सहारा का 23,000 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो उतना से सबका पेमेंट आराम से हो सकता है, यहाँ तक कि पैसा बच भी जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक हुआ है कि पहले छोटे निवेशकों का मैच्योरिटी कर दिया जाए। तो PACL हो या फिर सहारा हो, छोटे निवेशकों का मैच्योरिटी कर रहा है, धराधर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन PACL में यह सिस्टम है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है ऑनलाइन, उसका पेमेंट हो रहा है। लेकिन सहारा में क्या है, सहारा में ब्रांच में जिन्होंने आवेदन दिया है वहीं से उसका हो जा रहा है, हालांकि सेबी के द्वारा ही किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि 10,000 से ऊपर का जिसका मैच्योरिटी है उसका क्या होगा, तो उसका भी पेमेंट होगा। हालांकि अभी वर्तमान में PACL का साइट बंद है, PACL का जो पोर्टल है जहाँ रजिस्ट्रेशन करना था, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, वो अभी बंद है, फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सेबी में डायरेक्ट फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। मैं आपको टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ सेबी का। आप सहारा का जमा धारक है या फिर PACL का जमा धारक है, कहीं भी जिस कंपनी का जमा करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का मामला सेबी के पास ही चल रहा है। तो आप सेबी के टोल फ्री नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उससे ऊपर वाला का कब पेमेंट होगा, कहाँ अप्लाई करना है। हालांकि सहारा का तो ब्रांच से ही होगा, लेकिन PACL का ऑनलाइन ही होगा। तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कब से फिर शुरू होगा, कब से वेबसाइट PACL का स्टार्ट होगा, और सहारा का 10,000 से ऊपर वाला का पेमेंट कब से शुरू होगा, ये पता कर सकते हैं। आपको वहाँ से डेट बता दिया जाएगा, क्योंकि सेबी के हाथ में सारा चीज़ है, सारा चीज़ सेबी के हाथ में, और सेबी को ही पेमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट तो सेबी को कब का कह चुका है कि सहारा का सभी जमाधारक का पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि 23,000 करोड़ रुपया उसके पास जमा है। तो हालांकि 129 करोड़ पेमेंट हुआ है, 129 करोड़ रुपया, ये 8-9 सालों में 129 करोड़ रुपया पेमेंट किया गया, लेकिन ये बहुत कम राशि है। कहाँ 23,000 करोड़ रुपया जमा है सेबी के पास, वो बहुत धीरे धीरे पेमेंट कर रहा है सहारा के जमाकर्ता को। इसी प्रकार से PACL का भी मामला है। ये दोनों बड़ी कंपनियां थी, इसीलिए इसका अपडेट आता रहता है। लेकिन और भी बहुत सारा कंपनियां हैं, जो कोलकाता की कंपनियां थी, जो चिट फंड कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनी जो डूब गई, भाग गई, दिवालिया हो गई या फिर सेबी ने बंद करा दिया,
उसका क्या होगा, उसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, वो समय समय पर अखबार में विज्ञापन वगैरह आता रहता है, या फिर उस कंपनी के साइट पर जाकर उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, या फिर सेबी के साइट पर। सेबी के बारे में आप जानते होंगे, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके साइट पर जाके आप देख सकते हैं, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर कोई नई कंपनी में आपका इन्वेस्ट किया हुआ है, वो दिवालिया हो गई या फिर भाग गई, तो उसमें आप जाके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, सेबी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं इस कंपनी का क्या प्रोग्रेस है, अभी क्या हाल है, किस स्थिति में है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये 2 कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ हैं, इसीलिए इसका अपडेट आता रहता है और पेमेंट भी इसका आराम से हो रहा है। हो सकता है थोड़ा और समय लगे, लेकिन पेमेंट सबका होगा, पेमेंट सबका हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपको थोड़ा वेट करना है, अगर इतना दिन आपने वेट किया है तो थोड़ा और आपको वेट करना है। ये चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। कंपनी के पास पूंजी है जो सेबी जब्त कर रखी है, कंपनी खुद से अब कुछ नहीं कर सकता है, जो करेगी सेबी करेगी, जो भारत सरकार की संस्था है। आप सेबी का टोल फ्री नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ सेबी का टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप दोनों में से किसी पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, अपने कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं, कब पेमेंट होगा उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर लेके आप फ़ोन कर लीजिए, आराम से वहाँ बात आपकी हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए अपडेट चाहते हैं PSEL के बारे में, सहारा के बारे में, या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए नए अपडेट मैं देता रहूँगा, नई नई जानकारी बताता रहूँगा। आप जो डिमांड करेंगे जिस वीडियो के बारे में, वीडियो ही बनाऊंगा, नया नया जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, नीचे जो लाल आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने पहले से तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको।